नमस्कार, मैं हूं अमित और आप देख रहे हैं आंखें न्यूज 24। सुहेली मेहता ने आज जनता दल यूनाइटेड की प्राथमिक सदस्य से इस्तीफा देने की जानकारी उन्होंने दी। वहीं प्रेस वार्ता के दौरान उन्होंने जदयू पर कई गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि मैं तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में पार्टी से जुड़कर काम करने आई थी और कई वर्षों तक पूरी ईमानदारी के साथ मैंने काम भी किया। उन्होंने पार्टी में प्रतिष्ठा भी दी, लेकिन अफसोस की बात यह रही कि पार्टी में उनकी चलती नहीं है। पार्टी एक ऐसे गिरोह के हाथ लग गई है जिसमें कुंठित लोगों की जमात हो गई है। सुनिए और क्या कुछ कह रही हैं सुहेली मेहता। से शराब माफियाओं की चलती है। शराब माफिया आपके संरक्षण में रहते हैं और गरीब लोगों को खाली बोतल भी घर में अगर उनके मिलते हैं तो आप उन्हें जेल में बंद करते हैं। पहले नियंत्रण करने की ज़रूरत है माफियाओं को, जिसको आप नहीं कर पा रहे हैं और गरीबों का शोषण कर रहे हैं। अपराध की बात है, आपका यूएसपी अपराध पर नियंत्रण था। हाल के दिनों में जिस तरह से आपने क्रिमिनल्स को जेल के बाहर लाने के लिए जिस तरह से जेल के नियमों में बदलाव किया, उससे तो महिलाएं सशंकित जरूर हैं कि पता नहीं आगे क्या होगा। कहीं फिर से वही जंगल राज तरह से आज के डेट में शिक्षकों को प्रताड़ित किया जा रहा है, मानसिक रूप से प्रताड़ना दी जा रही है, समाज में उनकी इज्जत नहीं रखी जा रही है। कैसे गरीब के बच्चे पढ़ेंगे? आज तो सरकारी स्कूल में सिर्फ वही बच्चे पढ़ते हैं जो बच्चे प्राइवेट स्कूल में जिसके माँ बाप बिल्कुल पैसे नहीं दे सकते, वही बच्चे पढ़ते हैं। शायद इसलिए वैसे शिक्षकों को बेइज्जत किया जाता है, कभी किसी तरह के परीक्षा के नाम पर, कभी किसी तरह के परीक्षा के नाम पर। पहले ठेके पर आपने शिक्षक फिर से बेइज्जती करना चाह रहे हैं। यही बीपीएससी का एग्ज़ाम लेके आप पहले ही कर देते। आप क्यों नहीं अधिकारियों को कहते हैं जो आईएएस हैं उनको कि फिर से आप यूपीएससी कम्पीट करके एक बार आ जाओ, फिर आपको आगे काम करने दिया जाएगा। आखिर शिक्षक पढ़ा रहे हैं तो उनमें कलीबर होगा तभी वो पढ़ा रहे हैं। आखिर दूसरे और तीसरे क्लास के बच्चे को पढ़ने के लिए कितने बीपीएससी की ज़रूरत होगी? बीपीएससी का किसी भी नियम, कोई भी नियम आज तक बना है तो तत्काल प्रभाव से प्रभावित होता है, लेकिन जो 15-20 साल से शिक्षक काम कर रहे हैं उन लोगों को भी बीपीएससी का परीक्षा देना पड़ेगा, ये तो विडम्बना है। तो आप हर क्षेत्र में देख लीजिए, किसी भी क्षेत्र में देखिए, जिस तरह से सरकार जिस तरह से बिहार के लोगों को ठग रही है। मैंने निर्णय लिया है कि मैं इस तरह की पार्टी में, जहां महिलाओं को मानसिक रूप से प्रताड़ना दी जा रही है, जहां महिलाओं को राजनीति करने के लिए डिमोरलाइज किया जा रहा है, डिमोरलाइज कर और उसके बाद राजनीति सही ढंग से करने का परमिशन मिल रहा है, मैं इस तरह की पार्टी से मैंने इस्तीफा दे दिया है। इसलिए आप सभी को यहाँ आमंत्रित किया। बनाई जनता, जो बिहार की जनता है, वो आप पर विश्वास करके, आप जिनके खिलाफ जो अभियान चलाए जंगल राज के खिलाफ, आज फिर उस जनता को धोखा देकर और फिर उनसे जाकर मिल रहे हैं। तो आप तो ऊपर में सरकार बनाने के लिए आपस में मिल जाते हैं, लेकिन कार्यकर्ताओं का क्या हाल होता है ये तो कोई नहीं बता सकता है। जनता जो आप पर भरोसा करके दी है, तो आप तो जनता के भरोसे पे खरे नहीं उतरे हैं। तो ये स्वाभाविक सी बात है कि जिस सिद्धांत के साथ लोग पार्टी में आता है, काम करता है, मैंने भी किया, लेकिन उसके बाद जिस तरह के शर्तों पर समझौता करने के लिए कहा गया, गिरे हुए लोगों के सामने घुटने टेकने के लिए कहा गया, मैं इन सब चीज़ों के लिए कतई तैयार नहीं हूँ और मैं अपने स्वाभिमान, मान सम्मान के साथ समझौता नहीं कर सकती हूँ। मैं किसी शर्त पर राजनीति नहीं कर सकती। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। क्या आप पत्रकारिता के क्षेत्र में अपना कैरियर बनाना चाहते हैं? तो आज ही रॉयल अशोका इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म में अपनी जगह सुनिश्चित करें। आर्यभट्ट ज्ञान विश्वविद्यालय पटना से मान्यता प्राप्त 100% प्लेसमेंट के साथ रॉयल अशोका इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म नामांकन जारी है। हमारा पता है DS/16 गायत्री मंदिर के समीप, कंकड़ बाग, पटना 8,20,000। आप हमें संपर्क भी कर सकते हैं। हमारा मोबाइल नंबर है 9955456126।